जी, मेरा नाम रुक्मण सारण है और मैं सीमावर्ती क्षेत्र सेडवा के एक छोटे से गांव जाटा का कुआ एहसान का तला का निवासी हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से किया। और अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, जो विश्व की भी सबसे बड़ी है और भारत की भी सबसे बड़ी कोल उत्पादक कंपनी है, उसमें सिलेक्शन हुआ है। और उसका आधार गेट एग्ज़ाम 2021 का है और उसमें मेरा रैंक 68 था, ऑल इंडिया रैंक 68। तो इससे प्रारंभिक एजुकेशन कहाँ हुआ है? और जी, मेरा प्रारंभिक एजुकेशन राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाटों का कुआ से हुआ है, जो कि अभी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कन्वर्ट हो चुका है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो पढ़ाई है वो सेडवा से हुई है। क्या सालाना पैकेज वगैरह है? और अच्छा, मेरा पैकेज 14 लाख CTC है कोल इंडिया लिमिटेड की। तो इससे पहले आप कहाँ जॉब करते थे, कहाँ कर चुके हो? जी, मैं 2020 में पास आउट हुआ था। दिसंबर 2020 में हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भीलवाड़ा में जॉब किया। तो आप सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर सुविधाओं का भी अभाव है और गाइडेंस की भी कमी है। किस तरीके से आपने तैयारी की थी और किस तरीके से ये मुकाम हासिल किया? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी क्षेत्र के अंदर मैं मेरे गांव से पहला बंदा था जिसने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया था। और 10th तक तो हमें किसी दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत थी नहीं, तो मेरा जो साइंस और मैथमेटिक्स था वो एक अच्छा सब्जेक्ट था। तो उसी के हिसाब से मैंने 11th और 12th के लिए साइंस मैथमेटिक्स चूज़ किया। उसके बाद जब मैं किसान बोर्डिंग हाउस संस्थान बाड़मेर में रहा, तो वहाँ पर बहुत से सीनियर्स आते हैं जाते हैं, और वहाँ पर मुझे ज्ञान हुआ कि साइंस मैथमेटिक्स में हम इंजीनियरिंग में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और उस वक्त डॉक्टर भरत सारण भी आते थे, वो नीट और JEE मेंस और एडवांस के बारे में भी बेसिक सा बताते थे। तो उस टाइम मेरे को अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज़ हुई और मैंने JEE मेंस और एडवांस की तैयारी की थी। और उसी के तहत मैंने JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे MBM इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे को मिला। तो कंपनी के लिए कैसे सिलेक्शन हुआ? क्या एग्ज़ाम था या कोई इंटरव्यू वगैरह? या जी, कंपनी अभी जो ये कोल इंडिया लिमिटेड PSU है महारत्ना, ये सब गेट के पेपर के बेसिस पे लेती है। और जो गेट 2021 का पेपर है वो IIT बॉम्बे ने करवाया था और उसमें मेरा 68 रैंक है। और मैंने निरंतर इस 4 साल के कॉलेज के समय में निरंतर पढ़ाई की और अपने पर भरोसा रखा। उसी की बदौलत मैं अपना अच्छा स्कोर कर पाया। बाड़मेर के जो युवा है, जो इंजीनियरिंग फील्ड में है या और किसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आपकी क्या अपील है? बाड़मेर के स्टूडेंट से मेरी अपील कहो या फिर एक उनकी जो ताकत और एक जो अपन गलती करते हैं या फिर अपनी कमज़ोरी है, उन दो बात पे फोकस करके कहना चाहूँगा कि हम लोग अपना लक्ष्य थोड़ा छोटा निर्धारित करते हैं। तो हम बाड़मेर के उन तमाम विद्यार्थियों से, यंगस्टर से कहना चाहूँगा कि छोटे सपने देखने का अपराध नहीं करें। जैसा कलाम सर ने कहा था, छोटे सपने देखना अपराध है, तो वो नहीं करें। और दूसरी जो बाड़मेर के लोगों की, बाड़मेर के विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ है वो है उनका संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना। मतलब हम भट्टी के अंदर जैसे ईंट पकती है, उस तरह बाड़मेर के जो छात्र हैं वो पके हुए हैं। तो मेहनत करने से हम नहीं घबराते। तो हमें अपना हमेशा ऊपर ऊंचे सपने रखने हैं और उसके हिसाब से मेहनत करते जाना है और परिस्थितियों को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर दृढ़ निश्चित होकर अपन मेहनत करते हैं तो परिस्थितियाँ हमेशा दृढ़ निश्चय के नीचे ही रहती हैं। तो आप सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं, वहाँ आज भी सुविधाओं का अभाव है, तो सरकार से आपकी क्या मांग है ताकि आपके जैसी प्रतिभाएं और सीमावर्ती क्षेत्र से निकल सकती है, कुछ सुविधाओं का विस्तार हो? तो जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं जिस प्राथमिक विद्यालय से निकला हूँ वो आज माध्यमिक विद्यालय है और जैसा बजट के अंदर घोषणा हुई है वो उच्च माध्यमिक बनने वाला है। लेकिन मेरे विद्यालय के अंदर मेरे को बहुत दुखी के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल 3 कक्षा कक्ष है बच्चों के लिए। 250 बच्चों की स्ट्रेंथ, 3 कक्षा कक्ष, और वहाँ तक पहुँचने के लिए पक्की रोड भी नहीं है। तो मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से और प्रशासनिक लोगों से भी कहना चाहूँगा कि
अगर गांवों से आप टैलेंट निकले, संघर्ष करके लोग आगे बढ़े, उसकी उम्मीद करते हैं, तो हमें शिक्षा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। कलाम सर ने जो 2020 का सपना देखा था वो ऐसे संभव नहीं है पूरा कर पाना कि एक 12वीं का विद्यालय है और उसके अंदर 3 केवल कक्ष हो या फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए रोड तक नहीं हो, तो ये बहुत ही निराशाजनक है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि है वो ज़रूर हमारी इस क्षेत्र में भी मदद करेंगे।